Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोलते हैं इसको समय और कार्य। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समय और कार्य, है ना, समय और कार्य। इस वाले टॉपिक की हमारी 3 से 4 टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने एक क्लास में जो 3 से 4 टाइप कंप्लीट की थी उन सब के मिक्स क्वेश्चंस यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस की एक क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि 3, 4 या फिर बोल सकते हैं कि 4 से 5 टाइप ऐसी हैं जिनको हम हर एंगल से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके हम लोग चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज आ जाए, उन 4 से 5 टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोग टाइप नंबर 5 या फिर 6 बोल सकते हैं, एक नई टाइप से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। प्लस कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो पीछे की जो टाइप में क्वेश्चंस कर रखे हैं उनसे रिलेटेड होंगे, यानी कि सारी की सारी जो भी नई बातें हैं उन सब पर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। 10 से 11 क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में। सबको हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, क्यों लगानी है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एसएससी के जो भी अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, है ना, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन हमें सीएचएसएल से देखने को मिलेगा, तो कोई सीजीएल का होगा, तो कोई हमारे पास एमटीएस का भी क्वेश्चन होगा। इसका मतलब जो भी डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं सारी तरह के क्वेश्चंस जो हैं लिए गए हैं। इसका मतलब हर एक लेवल के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे सीजीएल के क्वेश्चन है हमारे तो टाइप के नहीं छोड़ो, ऐसे नहीं है। अगर कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो एमटीएस के भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो इसके अंदर सीजीएल के भी क्वेश्चंस हैं। यानी कि सारे के सारे मिक्स्ड, प्लस में सारे के सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, प्लस में सारे के सारे अपडेटेड यानी कि रिसेंटली जो 3 से 4 साल में एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, क्या बोला है। इसने बोला है ए किसी काम को 18 दिन में और बी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसको इरेज करके लिख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और बी जो है काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो आगे क्या बोला है, वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बाद में देखेंगे किसने कार्य छोड़ा, कौन नया बंदा शामिल हुआ, कौन किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, जो भी बात है सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा बेसिक स्टेप है प्लस में जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको करेंगे, है ना। वो क्या है, हमारा एलसीएम कितना आएगा, 36, यहाँ पे 2 पे, और ये जाएगा हमारे पास 3 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, वे एक साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं लेकिन जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन का ये वाला फॉर्मेट हो कि काम खत्म होने के इतने दिन पहले उसने काम छोड़ा है, तो क्या करना है, देखो काम किसने छोड़ा है, बी ने। ठीक है, कितने दिन पहले छोड़ा है, 3 दिन पहले।
अगर बी काम नहीं छोड़ता, मान लो कि बी ने काम नहीं छोड़ा, अगर बी ने काम नहीं छोड़ा होता तो बी एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन में 9 काम किए होते। अगर वो काम छोड़कर नहीं जाता तो मतलब उसको उसके हिस्से में 9 काम, ये वाले जो उसके 3 दिन का गैप रहा है, ये 9 काम वो करता है ना। तो जितने भी काम इसने छोड़े हैं, यानी कि जितना काम ये अपने हिस्से का नहीं कर करके गया, उस काम को टोटल वर्क में ऐड कर दो। यानी कि बी के हिस्से के कितना, 3 3 9, बी ने कितने काम कम किए हैं, 9 काम कम किए हैं। 9 5 45 है ना। यानी कि जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग, एक्चुअल जो टोटल वर्क है वो कितना है, 45। अब क्वेश्चन ने पूछा है तदनुसार कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब बताओ कि कार्य जो है वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। कर लो अब यहां से, ए जो है 2 काम करता है, बी जो है 3 काम, यानी कि टोटल 5 काम करते हैं। 45 काम, टोटल 45 काम है, एक दिन में 5 काम हुए हैं, तो 45 काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 9 डेज। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नहीं, नई टाइप है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ नहीं है, या शायद हो भी रखा है। नई टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर हम इसको वैसे करेंगे ना, 3 दिन पहले छोड़ देता है तो ए ने मतलब सारे के सारे दिन काम किए, इस टाइप से करेंगे बहुत खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा प्लस में बेस्ट मेथड हमारे पास यही है कि जिसने भी काम चोरी की है, काम चोरी इन द सेंस जिसने भी अपने हिस्से का काम नहीं किया, उसका वो काम टोटल काम में ऐड करा दो और फिर दोनों से टोटल काम कराना है, तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास में एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड करो क्वेश्चन को, क्या बोला है इसने, क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे सब लोग। देखो, इसने बोला है ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए जो है वो 24 दिन में पूरा कर सकता है और जो बी है वो कितने में, 36 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंड बेसिक एंड इजी जो हमारा स्टेप है उसको कंप्लीट करेंगे। एलसीएम कितना, 72, 6 से जाएगा 2 पे और ये जाएगा हमारे पास में 3 पे, है ना। अब देखो क्या बोला है, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है, किंतु कार्य समापन से 6 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स को चेंज कर रखा है ना। क्या बोला है, काम खत्म होने के 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 6 दिन पहले, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम। ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में वो 18 काम करता है ना। मतलब अपने हिस्से के 18 काम छोड़ करके वो चला गया। तो करना क्या है, वो 18 टोटल में जोड़ दो, 8 और 2 10, 7 8 9, यानी कि जो टोटल वर्क है, एक्चुअल जो हमारे पास में टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो कितना है, 90 है। अब पूछा क्या है, बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। टोटल कितना है, टोटल इन द सेंस कि कितना काम उन्होंने किया है। एक दिन में टोटल काम 3 और 2 5, एक दिन में टोटल 5 काम होते हैं, तो 90 काम कितने दिन में होंगे। यहां से कितना आएगा, 5 एकम 5 8 40। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 18 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था जो अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसी के जैसा था, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को चेंज कर रखा है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सिमिलर होंगे, उसके बाद उसी टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके, यानी कि क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन उसके मिलेंगे, फिर उसी में तीसरा, यानी कि जैसे मान लो 2 क्वेश्चन सिमिलर, फिर 2 क्वेश्चन सिमिलर, यानी कि फिर जो 5वां क्वेश्चन होगा वो फिर से इसी टाइप में क्वेश्चन को कैसे और लैंग्वेज को कैसे घुमा सकता है, सारी की सारी, यानी कि 1 या फिर 2 टाइप जितने भी हम एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो उस टाइप के अंदर क्वेश्चन को घुमा घुमा कर कैसे पूछ सकता है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो रीड करते हैं इसको।
इसने बोला है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 15 और 25 दिन में कर सकते हैं, है ना। ए कर सकता है 15 दिन में और जो बी है वो काम को कर सकता है 25 दिन में, ठीक है। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को ए 7 दिन में पूरा करता है, तो बी ने कितने दिनों में कार्य छोड़ा था। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। सबसे पहला हमारा स्टेप वही रहेगा, एलसीएम कितना और 25 से कितने पे 3 पे। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 5 काम करेगा और जो बी है वो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बोला क्या गया है। साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया, किंतु कुछ दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें मेंशन कर रखा था कि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, इस टाइप से मेंशन कर रखा था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है कुछ दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, वो मेंशन नहीं किया कि कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है ना। और चला गया, शेष कार्य ए ने 7 दिन में पूरा किया, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है 5 काम। ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है 5 काम। तो 7 दिन में कितने काम किए होंगे 35। 7 दिन में 7 5 35, उसने टोटल कितने काम किए होंगे 35 काम। तो ये 35 काम तो वो है जो इस बेचारे ए ने अकेले किए हैं, 35 काम तो वो है जो ए ने अकेले किए हैं। तो टोटल जो काम थे 75, उसमें से अगर हम 35 को घटा दें तो ये जो 40 आए हैं ये क्या है, ये वो काम है जो a प्लस बी ने मिलकर के किया होगा, है ना। a प्लस बी ने मिलकर के कितने काम किए होंगे 40 काम किए होंगे, ठीक है। a प्लस बी ने कितने काम किए होंगे 40 काम। दोनों लोग यानी कि a प्लस बी एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं 5 और 3 8, है ना। एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं। तो 40 काम को कितने दिन में उन्होंने कंप्लीट किया होगा 5 डेज के अंदर, है ना। तो 40 काम को कितने दिन में किया होगा 5 दिन के अंदर। इसका मतलब ये कि ए और बी ने मिलकर के कितने दिन काम किया है 5 दिन, या फिर बोल सकते हैं कि बी ने कितने दिन तक काम किया है, उसका आंसर भी कितना आएगा हमारे पास में 5 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सेम टाइप है बट उसी टाइप के अंदर और क्या पूछ सकता है। अब एक टाइप का मतलब ये तो होता नहीं कि सिमिलर 10-12 क्वेश्चंस करा दिए, मतलब उसी टाइप के अंदर घुमा घुमा कर के कैसे, मतलब जैसे मान लो 5th टाइप है तो 5th के अंदर मान लो 5 सब टाइप बनती है, तो एक सब टाइप के 2 क्वेश्चन, दूसरी सब टाइप के 2 क्वेश्चन, इस टाइप से पूरा का पूरा जो है कंटेंट इसको सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है ए तथा बी किसी कार्य को 36 और 54 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर सकता है 36 और जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है 54 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के कारण ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है। इसमें भी देखो मेंशन नहीं किया गया, कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसको फिक्स नहीं किया कि 5 दिन के बाद छोड़ा, 3 दिन के बाद छोड़ा। अभी जो क्वेश्चन किया था आई थिंक उसी के जैसा है ना। तथा बी शेष काम को 19 दिनों में समाप्त कर लेता है। बी जो है वो कितने दिन में समाप्त करेगा 19 दिन में। तो बताइए ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। अभी जो क्वेश्चन किया था हमने सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले वही हमारा बेसिक क्या, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 108, 3 से ना 4 दूनी 8 और 6 से 3 पे, ठीक है। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में कितने काम करता है 3 काम, और जो बी है वो एक दिन में 2 ही काम करता है, ठीक है। अब देखो ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ा है, लेकिन शेष काम को 19 दिन में कंप्लीट किया है। शेष काम को 19 दिन में किसने कंप्लीट किया है बी ने। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो
19 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 19 काम को उसने बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 19 दिन में उसने टोटल 38 काम किए होंगे। टोटल कितने काम किए होंगे उसने? 38, यानी कि जो काम ए प्लस बी ने मिलकर के किया होगा, ए प्लस बी ने मिलकर के जो काम किया होगा वो कितने हैं? 70 है। ए प्लस बी ने मिलकर के कितना काम किया है? 70 काम किए हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा ये है कि दोनों ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है। एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। 5 से करेंगे इसको, देखो 5 एकम 5 और ये आएगा 14। मतलब उन्होंने कितने दिनों तक साथ मिलकर के काम किया है, या फिर बोल सकते हैं कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है। आंसर दोनों का सेम आएगा। आंसर दोनों का कितना आएगा हमारे पास में? 14 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सिमिलर क्वेश्चन था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम थे, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम है। अब आई थिंक फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन सेम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखो इसने बोला है ए बी सी किसी काम को इतने 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 में कर सकते हैं। हो गया ना अलग, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक तो ए और बी दो ही टर्म्स में बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन अभी क्या है? ए बी सी 3 बंदे आ गए, है ना। ये हो गया ए भाई साहब, ये बी और ये सी। इन्होंने बोला है ए तो 10 दिन में काम को करके रख देता है, बी जो है वो 12 दिन में, और सी जो है वो थोड़ा सा ढिलू राम है, वो 15 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। वे एक साथ मिलकर, अच्छा इसको बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले वही हमारा एलसीएम लेकर के इसका निकालेंगे। कितना आएगा? 60, 12 5 60, और यहाँ से कितना? 4, और ये कितना? 6। इसका मतलब एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, और जो सी है वो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, अब देखो वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है कि जितना काम उसने अपने हिस्से का नहीं किया उतना काम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। तो देखो किसका? ए का कितने दिन का? 5 दिन का काम। ए का 5 दिन का काम, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन का कितना होगा? 30। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। आगे देखो क्या है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है और ए के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। इसका मतलब बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा है। मतलब बी का 3 दिन का काम, बी का 1 दिन का 5 काम है, 3 दिन का कितना? 15 काम। ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं। आगे क्या है? काम छोड़ देता है, तो बताइए कि इस प्रकार काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ होगा। यहाँ से कितना? 5 6 3 9 और 1 10, यानी कि जो एक्चुअल टोटल वर्क है, जो कुल कार्य है वो कितना है हमारे पास में? 105। और ये कराना किससे है? ए प्लस बी प्लस सी से। कितना आएगा? देखो 6 5 11 और 4 15। टोटल कितना है हमारे पास में? 15। 15 से जाएगा किस पे? 7 पे। यानी कि हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना आएगा? यहाँ से 7 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं वो वाली टाइप कि अगर कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले कोई चला जाता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसी टाइप के अंदर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सिमिलर थे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर था। अभी 5th क्वेश्चन हमने किया जो कि उसी की एक सब टाइप थी, है ना। और 6th क्वेश्चन भी आई थिंक उसी के जैसा है, सिमिलर सा क्वेश्चन है। इसको रीड करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन ने। देखो एबीसी किसी काम को 36, 54 और 72 दिन में खत्म कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये करता है 36 में, ये करता है 54 में और ये करता है 72 में, है ना। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है जो भी किया था ना हमने क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी के जैसा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।
सबसे पहले वही बेसिक स्टेप, क्या एलसीएम कितना आएगा, है ना, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 9 से कॉमन, ये काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले वही हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 9 है, 9 कॉमन ले ले, 9 चौक 36 और यहाँ से कितना 9 छिक 54, 9 आठे 72, यहाँ से फिर से 2 कॉमन, 2 2 4 कॉमन, बचेगा कितना 9 चौक 36 और यहाँ से कितना 216, है ना, एलसीएम कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 216। आगे देखो क्या आएगा अब हमारे पास में 36 से कितने 6 6 36, 4 चौक 16 और यहाँ से 3 पे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है और जो सी है वो एक दिन में 3 काम करेगा। इसने बोला है एक साथ मिलकर काम करते हैं स्टार्ट, लेकिन हुआ क्या, ए ने ना, हाँ 8 दिन पहले तो ए ने काम छोड़ दिया, 8 छिक 48 यानी कि 8 दिन पहले, एक दिन में 6 काम करता है ए, तो 8 दिन के 48 काम उसने नहीं किए, ए ने अपने हिस्से के कितने काम नहीं किए, 48 काम नहीं किए। और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, 12 चौक 48, है ना, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 48 काम किसने नहीं किए, बी ने नहीं किए, यानी कि टोटल काम कितना रहा होगा 8 8 16, 24 और 2 22, 4 4 8 11 यानी कि 312, यानी कि हमारे पास में एक्चुअल में जो टोटल वर्क है, एक्चुअल टोटल वर्क जो है वो कितना है 312 है, वो कितना है हमारे पास में 312 है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, निकाल लेते हैं यहाँ से टोटल कितना आएगा, देखो 6 4 10 और 3 13, है ना, 13 से करें यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में क्या पूछ रखा था, कुल कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ होगा, 13 दूनी 26 और कितना 13 चौक 52, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 24 डेज, आंसर कितना आएगा 24 दिन 24 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। 5th और 6th क्वेश्चन जो है वो दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, ये जो 6 के 6 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि 3 टाइप प्लस 6 क्वेश्चंस, सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है देखो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में, ए का दे रखा है 10 दिन, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और जो सी है वो 15 दिन में काम को कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम वही, एलसीएम कितना आएगा 12 5 60, यहां से 4 पे ये जाएगा 6 पे। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने कार्य आरंभ होने के 2 दिन पश्चात तथा बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। इस तरह से कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं ना उनमें सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले छोड़ दिया, फिर बताओ कैसे होगा। इसके अंदर 2 चीज मिक्स दे रखी है, एक बंदे ने तो कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले छोड़ा है, वो वाली टाइप है, प्लस एक चीज क्या है कि कार्य स्टार्ट होने के इतने दिन बाद छोड़ा है, यानी कि 2 टाइप को मिक्स करके क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करें, देखो ए ने कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो उसका 2 दिन का कितना 12 काम, 2 दिन का उसका कितना 12 काम। अगर हम इस 12 काम को हटा दें तो कितना बचेगा 48, मतलब ये 48 काम किसके हैं, बी प्लस सी के किए हुए हैं, है ना। ये 48 काम किसने किए हैं, बी प्लस सी ने किए हैं। ठीक है, और बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, है ना, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। अब जो हम करते थे कि जिसने अपने हिस्से का काम छोड़ दिया उसको टोटल में ऐड कर दो, वही मेथड है। बी एक दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में 15 काम करता, अपने हिस्से के 15 काम करके नहीं गया तो उसको हम टोटल में ऐड कर देंगे, है ना, उसको हम टोटल में एक्सटेंड कर देंगे। 8 और 5 13 और 3 4 और 2 6, यानी कि टोटल जो अब एक्चुअल वर्क है, टोटल जो अब एक्चुअल वर्क है, कुल जो कार्य है वो कितना है 16
69। कराना किस किस से है, ए तो चला गया, ए तो अपना हिसाब किताब करके चला गया, 2 दिन का काम था, अपना 2 दिन का काम लेके यानी कि 12 काम लेके निकल गया। ये बचा हुआ काम समेटा किसने है, बी प्लस सी ने। ये बचा हुआ काम किससे कराना है, हमें बी प्लस सी से कराना है। बी प्लस सी कितना आएगा, 5 और 4 9, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 और 4 9। ये 69 काम किससे कराने हैं, बी प्लस सी से, यानी कि 9 से। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 7 डेज। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में, 7 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, इसने बोला है पी और क्यू किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू, ये करता है 15 दिन में, ये करता है 10 दिन में। एलसीएम कितना बनेगा, 30। यहाँ पे आएगा 3 और 15 दूनी 30। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो एक दिन में 2 काम करता है और जो क्यू है वो एक दिन में 3 काम करता है। आगे देखो क्या है, क्यू काम शुरू करता है तथा 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5 दिन का कितना काम हुआ होगा, 15 काम, यानी कि 15 काम करके चला गया। तो बचा हुआ कितना है, शेष कार्य कितना है, शेष कार्य कितना है, 15 कार्य शेष है, ठीक है। क्यू काम शुरू करता है तथा 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। तो शेष कार्य को पी कितने दिन में पूरा करेगा। अब जो शेष कार्य है कितना है, 15। ये किससे कराना है, पी से कराना है। और पी एक दिन में कितने, 2 काम करता है, 2 साते 14.5, यानी कि 7.5 दिन के अंदर काम को कंप्लीट करेगा। पी जो है वो शेष कार्य को, रिमेनिंग वर्क को 7.5 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा, 7.5 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, से बोला है ए किसी काम को 24 दिन में, लिख लेते हैं ए किसी काम को 24 दिन में और बी 9 दिन में तथा सी जो है वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी और सी काम शुरू करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले हमारा वही स्टेप है ना, बाद में करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारा वही बेसिक स्टेप कि एलसीएम कितना आएगा, 24 है, 3 कॉमन आएगा, यहाँ से कितना 2 से 3 से 72 चला जाएगा, है ना। यहाँ से देखो कितना आएगा, 4 से 3 पे 9 8 72, 12 से जाएगा 6 पे, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इससे बोला है बी और सी काम करना शुरू करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ता है। बी और सी यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 14 काम। बी और सी मिलकर के एक दिन में 14 काम करते हैं। उन्होंने 3 दिन तक तो काम किया है ना, मतलब काम छोड़ा या जो भी चेंजमेंट हुआ है वो कब हुआ है, 3 दिन के बाद हुआ है। जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 3 दिन के बाद हुआ है, मतलब 3 दिन तक तो काम हुआ है, यानी कि 42 काम तो कंप्लीट कर गए। शेष काम को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, 42 काम तो ये भाई साहब जो है बी और सी ये करके गए हैं, यानी कि शेष कार्य कितना है, 30। जो पेंडिंग वर्क है वो कितना है, 30 है। और ये 30 किसने करा है, ए ने किया है। ये जो 30 काम है वो किसने किया है, ए ने किया है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 30 काम को 10 दिन के अंदर खत्म करेगा, है ना। 30 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 10 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से बोला है ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये करता है 30 दिन में और ये करता है 36 दिन में। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 10 बाद ए कार्य छोड़ देता है, ये 10 नहीं आएगा। कुछ दिन बाद
बाद रहेगा, है ना, ये बाद तो रहेगा, इसको ये कर लेना, परंतु ये हटा देते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है? इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद से हम लोग कर चुके हैं, है ना। सेम वैसे ही इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वही बेसिक हमारा क्या कि एलसीएम कितना आएगा 180 और 6 से कितना 5 और 6 तिया 18 6 पे, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 6 काम करेगा, जो बी है वो एक दिन में 5 काम करेगा। अब देखो इसने बताया नहीं कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, लेकिन बी ने 25 दिन, है ना, बी ने शेष काम को अकेले 25 दिन तक किया है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 25 दिन में उसने कितना काम किया होगा? 25 5 125, मतलब बी ने अकेले 125 काम किए हैं। अगर मैं बी के अकेले किए हुए काम हटा दूं तो क्या हमारे पास वो काम आ जाएगा जो ए और बी ने मिलके किया होगा? यहां से कितना आएगा 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 55 काम ऐसे हैं जो ए प्लस बी ने मिलकर के किए होंगे, है ना। 55 काम ऐसे हैं जो ए प्लस बी ने मिलकर के किए होंगे। क्वेश्चन ने पूछा है ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा था। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 6 और 5 11। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? 11 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 55। 55 काम को 11 की अगर हम कैपेसिटी से कराएं तो कितने दिन में उसको खत्म किया होगा? मतलब दोनों ने मिलकर के एक साथ कितने दिन तक काम किया होगा? 5 दिन तक काम किया होगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 डेज। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने। इसने बोला है ए बी सी एक कार्य को 16 32 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए करता है 16 में, बी करता है 32 में और सी करता है 48 में। यहाँ तो एलसीएम लेने की भी झंझट नहीं है ना। यहाँ तो एलसीएम लेने की भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब हमारा जो एलसीएम है वो डायरेक्ट आ रहा है। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 48। 16 से अच्छा कितना दे रखा है? 48 दिन में कर सकता है। ओके 48 भी दे रखा है। ओके एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 4 कॉमन ले ले, उसके बाद कितना बचेगा? 4, फिर से 16 और कितना बचेगा? 3 दूनी 6, है ना, यानी कि 96। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 96। और यहाँ से कितने पे जाएगा? 6 पे और 3 पे और 6 8 से जाएगा 2 पे, है ना। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9। यानी कि ए जो है वो एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और जो सी है वो एक दिन में 2 काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि एक्चुअल क्वेश्चन है क्या। कार्य साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, बी ने 8 दिन पहले, एक दिन में 3 काम तो 8 दिन में 24 काम करता। बट हुआ क्या? काम करने से मतलब 24 काम अपने हिस्से के छोड़ करके चला गया, है ना, अपने हिस्से के 24 काम छोड़ करके चला गया। फिर आते हैं आगे क्वेश्चन पर, सी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया या कार्य छोड़ देता है। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितने काम करने हैं उसने? 12, है ना। 24 काम तो ये छोड़ के गया, 12 काम ये छोड़ कर गया। 6 4 10 2 12, 9 और 1 10, 2 12 और 1 13। मतलब जो टोटल एक्चुअल वर्क है, टोटल जो हमारे पास में एक्चुअल वर्क है वो कितना है? 132 है। टोटल कितना वर्क है? 132 है। तो 132 काम तीनों मिलकर के कितने में कर लेंगे? 6 और 3 9 और 2 11। टोटल कितना है? 11। 132 काम को 11 की कैपेसिटी से कराएंगे, कितने पे जाएगा हमारे पास में? 12 डेज। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 12 दिन 12 डेज। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सेम इसी तरह से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें क्या दिया है? ए किसी काम को 6 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में, बी जो है वो 10 दिन में और जो सी है वो 15 दिन में काम को कर सकता है। ठीक है, 15 दिन में काम को कर सकता है। सबसे पहला वही बेसिक एलसीएम कितना? 30, 15 दूनी 30, यहाँ पे जाएगा 3, 6 5
30। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी है वो एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम कितना है 30 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या दिया है, वे संयुक्त रूप से काम करके 300 रुपए कमाते हैं तो उनकी 2 दिन की मजदूरी ज्ञात करें। टोटल काम कितना है 30 काम के लिए उनको 300 रुपए मिले हैं। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। उन लोगों की एक दिन की दिहाड़ी कितनी है, एक दिन की जो मजदूरी है वो कितनी है, मजदूरी उतनी ही होती है जितना आपने काम किया है, मजदूरी उतनी ही होगी जितना आपने काम किया है। मान लो मैं एक दिन में 2 काम करती हूँ, मेरा कोई साथी हो वो एक दिन में 1 काम करता है, तो मुझे तो 2 काम के अकॉर्डिंग मेरी जो मजदूरी होगी वो मिलेगी और मेरा जो साथी है उसको 1 काम के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसका मतलब आपकी जो पेमेंट है वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है, ज्यादा काम किया है तो ज्यादा पेमेंट, कम काम किया है तो कम पेमेंट। अब ए जो है वो तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी तो इनसे भी गया बीता है, एक दिन में 2 ही काम कर पाता है। तो ऐसे थोड़ी इनको पेमेंट बराबर मिलेगी, पेमेंट भी इनको काम के हिसाब से मिलेगी। इसका मतलब जो रेशियो इनकी कैपेसिटी का होता है वही रेशियो इनकी पेमेंट का होगा, ठीक है। तो देखो कितना 5 3 8 और 2 10, एक दिन में कितनी दिहाड़ी है 10, तो 2 दिन की कितनी होगी 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 200। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपए। उन लोगों की 2 दिन की जो मजदूरी है, 2 दिन की जो उनकी इनकम है वो कितनी है 200 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये एक नई टाइप है, ये एक नई टाइप का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने जो टॉपिक है हमारा कौन सा, आज जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, है ना। इसके इतने ही क्वेश्चंस थे, आई थिंक 12 से 13 कुछ क्वेश्चंस थे, सबको हमने कंप्लीट किया है। लेकिन 12-13 क्वेश्चन जितने भी थे सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस थे। हर एक क्वेश्चन के अंदर हमने कोई ना कोई नई बात सीखी है, कोई ना कोई नई ट्रिक, कोई ना कोई नई चीज हमने हर एक क्वेश्चन के अंदर सीखी है। आई होप जितना भी जो भी बताया है, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी टाइप बताई हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, सब क्लियर हुआ होगा, सारी की सारी चीज समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।